पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा खेल शुरू हो चुका है। भाजपा और आरएसएस ने मिलकर चुपचाप क्या ऐसी कोई रणनीति बनाई है जो पश्चिम बंगाल के चुनाव के पूरे समीकरण बदल देगी? क्या ममता बनर्जी की सरकार हिलेगी या इतिहास फिर से दोहराया जाए? पश्चिम बंगाल जहां राजनीति सिर्फ एक चुनाव नहीं है, एक भावनात्मक और वैचारिक लड़ाई है। 2026 के चुनाव से पहले मैदान तैयार हो चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर 12 ऐसी रणनीतियां बनाई हैं जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का रास्ता साबित हो सकती है। आइए जानते हैं एक एक करके वो 12 रणनीतियां क्या हैं। पहली है एक बूथ 10 यूथ। 294 विधानसभा की इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हर एक बूथ पर 10 यूथ लगाने का निर्णय किया है। दूसरी है किसान, व्यापारी और मजदूर पर पूरी तरह से फोकस, क्योंकि वही किसी भी स्टेट की रीढ़ की हड्डी होती है। तीसरा है महिला और यूथ पर फोकस। उन्होंने महिला और यूथ पर फोकस किया। चौथा है दल बदलुओं से दूरी बना ली। पिछले चुनावों से सीख ली गई और दल बदलुओं से दूरी बनाई। पांचवा एक क्लियर कट मैसेज जो है जनता के बीच दिया है, मुस्लिमों को टिकट ना देकर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में फिर से किसी भी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। छठवां है सुबह सुबह वोटिंग करवाना। ये एक टारगेट का हिस्सा लिया गया है कि सुबह सुबह ही वोटिंग करवा दी जाए। सातवां है नॉर्थ बंगाल पर फोकस। पूरे पश्चिम बंगाल पर फोकस ना करके भारतीय जनता पार्टी पूरे नॉर्थ बंगाल पर फोकस कर रही है। आठवां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पूरा फोकस किया गया है। या कहें कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को राजनीतिक मुद्दा बनाकर फायदा लेना चाहती है। नौवां हर बूथ पर एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि किसी भी तरह की समस्या अगर बूथ पर आती है तो उसको निपटने के लिए एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन भी किया गया है। 10वां है मतुआ, राजवंशी और शरणार्थी वोट बैंकों पर फोकस किया गया है। उन्हें अलग अलग तरह की जो है वो स्कीम्स दी गई है जिससे उन्हें लगे कि उनका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आदिवासी इलाकों में पकड़ बनाने की कोशिश भी जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने की है। नोटा और वोट ट्रांसफर गणित को भी बखूबी जो है वो कैलकुलेट भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 12 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियसनेस से काम कर रही है। पिछले चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं सबक ले लिया। जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें वहां से मिली। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव जब 2021 में होने थे तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया कि हमें 18 लोकसभा सीटों के हिसाब से अगर 7 की भी एवरेज लगाए तो 126 सीटें जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन हुआ उसका उल्ट। सिर्फ 77 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को सबर करना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सीख ली कि काम सिर्फ माहौल बनाने से नहीं चलेगा, ग्राउंड लेवल पर काम करना भी जरूरी होगा।
अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी के पास में स्ट्रॉन्ग बेस वर्कर्स हैं। पिछले कई सालों से वो सत्ता में है और वेलफेयर स्कीम्स का उन्हें जो है वो फायदा मिलने के आसार हैं। तो इस बात को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पूरी कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी को किस तरह से एनकाउंटर किया जाए, मतलब कि किस तरह से उसका चुनावों में सामना किया जाए। अगर विवाद और अपवाद की बात करें तो जब अब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की तो एसआईआर 1 ही महीने के अंदर कर दी थी और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 91 लाख एग्जिस्टिंग वोट काट दिए गए। और अगर भाजपा नेताओं की माने तो उनका कहना है कि ममता बनर्जी को अब की बार कम से कम 1 करोड़ वोट कम पड़ने वाले हैं। मतलब साफ है कि अगर 91 लाख वोट काटे गए हैं वो सभी के सभी वोट जो हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी के ही थे। इसकी असल सच्चाई क्या है ये तो चुनाव आयोग जानता है या फिर भारतीय जनता पार्टी। बड़ा सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें तो कम से कम जीतने वाली है, इस तरह का कॉन्फिडेंस जो है अलग अलग चुनावों में देखा जाता है। कहीं पर वो बात सिद्ध होती है, कहीं पर नहीं, या फिर ममता बनर्जी रिपीट करने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है या फिर टीएमसी की वापसी होगी? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।